आज हम आपको उस दिलचस्प प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं जब भृगु ऋषि ने क्रोध में आकर विष्णु जी की छाती पर लात मार दी थी। जी हाँ, कई शास्त्रों में इस घटनाक्रम का बड़ी ही खूबसूरती के साथ उल्लेख किया गया है। कहते हैं कि एक बार भृगु ऋषि और अन्य मुनियों ने मिलकर यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में नारद जी भी पधारे थे। नारद जी ने ऋषियों से पूछा कि आप लोग इस यज्ञ का फल किसे देना चाहेंगे। इस पर ऋषियों का जवाब था कि तीनों देवों में सबसे श्रेष्ठ देव को ही इस यज्ञ का फल दिया जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्धारण कैसे किया जाए। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भृगु ऋषि को चुना गया। भृगु ने सोचा कि क्यों न इस बार त्रिदेव की परीक्षा ली जाए। महर्षि भृगु को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है। भृगु का ये विचार अन्य ऋषि और मुनियों को भी पसंद आया और वे सभी इसके लिए तैयार हो गए। भृगु सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनको न तो प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। ये देखकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। उनके चेहरे के भाव बदल गए। लेकिन जब उन्हें याद आया कि महर्षि भृगु उन्हीं के पुत्र हैं, तो उन्होंने किसी तरह अपने क्रोध को शांत कर लिया। ब्रह्मलोक के बाद भृगु पहुंचे कैलाश। ब्रह्मा जी का क्रोध देखने के बाद महर्षि कैलाश पर महादेव से मिलने के लिए गए। इसके बाद भृगु ऋषि शंकर जी के पास पहुंचे। शिव जी भी उस वक्त माता पार्वती के साथ बातें करने में व्यस्त थे। ऋषि ने कहा कि आप हमेशा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। आप ही से वरदान पाकर दुष्ट और पापी सृष्टि पर संकट लेकर आते हैं। ऐसे में मैं आपका आलिंगन भला क्यों स्वीकार करूं। इस पर शिव जी क्रोध से आग बबूला हो उठे और उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। तब माता पार्वती ने किसी तरह उनके क्रोध को शांत कराया। अब बारी थी जगत के पालनहार भगवान विष्णु की परीक्षा की, इसलिए मुनि वैकुंठ लोक पहुंच गए। उस समय भगवान श्रीहरि देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर तेजी से लात मार दी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु तुरंत ही अपने स्थान से उठे और हाथ जोड़कर बोले, महर्षि कहीं पैर में चोट तो नहीं आई? मुझे आपके आगमन का भान नहीं था, क्षमा कीजिए, आपका स्वागत न कर सका। आइए और आसन ग्रहण कीजिए। आपके चरणों का स्पर्श तो तीर्थों को पवित्र करने वाला है। ये सुनते ही महर्षि भृगु की आंखों से अश्रु बहने लगे। ऋषि मुनियों ने निकाला ये निष्कर्ष। इसके बाद भृगु लौटकर ऋषि मुनियों के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्रीहरि के लोकों के अनुभवों को विस्तार से बताया। इसके बाद सभी ऋषि मुनि के सभी संशय दूर हो गए और वे श्रीहरि को श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा और अर्चना करने लगे।